नमस्कार दोस्तों, इंडिया चेस खेलेगा इस वेब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज दैट स्पेशल रूल नेम इज कैसलिंग। कैसलिंग क्या होता है? ओके, कैसलिंग कैसे बोर्ड पे करते हैं, किन कंडीशन में हम कैसलिंग कर सकते हैं और किन कंडीशन में हम कैसलिंग नहीं कर सकते हैं, ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करते टाइम आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये स्पेशल रूल है बोर्ड का। तो अगर उसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो नाउ स्टार्ट करता हूँ। अभी देखिए, व्हाइट किंग है E1 पे, रुक है H1 पे। तो मैं पहले कंडीशन में आपको सिर्फ बताता हूँ कि कैसलिंग करते कैसे हैं। उसके बाद फिर हम उसके अलग अलग कंडीशंस देखेंगे, उसके अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे। ओके, कैसलिंग करने के लिए बहुत सिंपल है। बस आपको इतना याद रखना है, कैसलिंग में किंग चलता है 2 स्टेप्स, 2 स्क्वायर साइड। कितने स्क्वायर्स? 2 स्क्वायर साइड। ओके, कितने स्क्वायर चलता है वो? 2 स्क्वायर्स। जैसे कि अभी E1 पे किंग है, E1 किंग इज गोइंग टू G1। ओके, कैसे जाएगा? जीरो, जिस स्क्वायर पे वो है वो जीरो, उसके साइड का 1 और उसके साइड का 2। तो किंग जाएगा 2 स्क्वायर और ऑटोमेटिकली उसके साइड में आके, मतलब उसके साइड में आके बैठेगा रुक। तो ये जो H1 का रुक है वो जाएगा F1 पे। इसी रूल को बोलते हैं कैसलिंग। ओके, कैसलिंग दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज शॉर्ट साइड कैसल एंड सेकेंड इज लॉन्ग साइड कैसल। बस कैसल में इतनी सी बात याद रखना कि किंग 2 स्क्वायर चलता है। कितना स्क्वायर चलता है? 2 स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? रुक के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? रुक के डायरेक्शन में। तो दो प्रकार की ये कैसलिंग है, पहला है शॉर्ट साइड कैसल और दूसरा है लॉन्ग साइड कैसल। तो ये नाम कैसे पड़े, मुझे बताइए कि कौन सा रुक व्हाइट किंग के लिए नजदीक है, पास है? यस, करेक्ट। H1 का रुक A1 के रुक से पास है। तो H1 के रुक के साथ जो एग्रीमेंट होगा उसे कहेंगे हम शॉर्ट साइड कैसल, और A1 के रुक के साथ जो एग्रीमेंट होगा उसे कहेंगे हम लॉन्ग साइड कैसल। तो चलिए गाइज, मैं आपको अभी शॉर्ट साइड कैसल करके दिखाता हूँ। ओके, जिस स्क्वायर पे किंग है वो जीरो, उसके साइड का 1 और उसके साइड का 2, मतलब किंग जाएगा G1 पे। ओके, ऑटोमेटिकली रुक आके बैठेगा साइड में। इट्स अ शॉर्ट साइड कैसल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इट्स अ शॉर्ट साइड कैसल। ओके, अब वही बात करूंगा मैं लॉन्ग साइड कैसल की, कैसे करते हैं। जिस स्क्वायर पे है जीरो, 1, 2, मतलब किंग जाएगा अभी C1 पे। ओके, किंग जाएगा C1 पे और ऑटोमेटिकली किंग के साइड में आके बैठेगा A1 का रुक। सो इट्स अ लॉन्ग साइड कैसल। ओके, इट्स अ लॉन्ग साइड कैसल। एक बार फिर से दिखाता हूं मैं लॉन्ग साइड कैसल क्या है। ओके, तो ये लॉन्ग साइड कैसल का टॉपिक में आपको ये समझना है कि 2 स्टेप किंग चलना चाहिए। जिस स्क्वायर पे वो जीरो, 1, 2। ओके, लाइक दिस। ओके, किंग गया C1 पे और D1 पे आया रुक, मतलब इतना याद रखो, किंग 2 स्टेप चलता है कैसलिंग में, बाकी सब इजी है। और किस डायरेक्शन में चलता है किंग 2 स्टेप? रुक के साइड में, रुक के डायरेक्शन में। ओके, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसमें किंग अलग तरीके से मूव होता है। वैसे तो हमने सीखा था कि किंग सिर्फ एक स्टेप चलता है, बस इस स्पेशल रूल में, इस कैसलिंग रूल में किंग 2 स्क्वायर चलता है। कितने स्क्वायर चलता है? 2 स्क्वायर, वो भी किस डायरेक्शन में? रुक के डायरेक्शन में। ओके गाइज, आप आई होप कि आपको कैसलिंग कैसे करते हैं इतना तो समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे कि कैसलिंग करते टाइम कौन से कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना होता है। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, गलत तरीके से कैसलिंग करते हैं, और इसकी वजह से उन्हें टूर्नामेंट में इलीगल मूव का सामना करना पड़ता है। ओके, तो ये पोजीशन है, यहाँ से हम समझेंगे कैसलिंग करते टाइम कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज है कि आपका किंग जो E1 पे है वो अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, रुक H1 अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव नहीं होना चाहिए, तभी आप कैसल कर सकते हो। ओके, आपका किंग और रुक अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो गए, आपने वापस भी उसे ला के रखा तो भी आप कैसल नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। व्हाइट किंग गया D2 पे, ब्लैक किंग गया लाइक E7 पे, और व्हाइट किंग वापस आया E1 पे, फिर ब्लैक किंग वापस गया E8 पे, लाइक दैट। ओके, मतलब किंग अभी घूम के वापस आया है। तो अब ये किंग कैसल करने के लायक नहीं है। E1 का किंग अभी कैसल नहीं कर सकता है, ना शॉर्ट साइड कर सकता है ना लॉन्ग साइड कर सकता है। उस हम इससे पहले हमने सीखा कि कैसलिंग करते कैसे है, बट अभी कंडीशन क्या है कि किंग और रुक अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव नहीं होने चाहिए। अगर वो मूव हो गए और वापस भी उस स्क्वायर पे आके बैठ गए और आप बोलो कि मुझे कैसलिंग करना है, नॉट अलाउेबल। ओके, कैसलिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो किंग और रुक अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल स्क्वायर्स पे होने चाहिए। ओके, यहां तक तो आपको डाउट नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी कंडीशन कि आपका किंग
जिस वे से, मतलब जिन टू स्क्वायर्स पे जाने वाला है, मतलब 0 1 2 तो सेकेंड स्क्वायर पे जाने वाला है, तो उसका जो रास्ता है, उसका जो वे है, वो वे किसी भी अपोनेंट पीस से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल के साथ बताता हूं। ये देखिए F8 का रुक है, ये F1 स्क्वायर गार्ड कर रहा है। तो अभी कैसलिंग करने के लिए, शॉर्ट साइड कैसल करने के लिए व्हाइट किंग को जाना है G1 पे। ओके, व्हाइट किंग को जाना है G1 पे, पर G1 पे जाते जाते F1 भी लगेगा। तो F1 का स्क्वायर तो अपोनेंट पीस ने गार्ड करके रखा है, तो ये व्हाइट किंग अभी शॉर्ट साइड कैसल नहीं कर सकता। रीजन ऑफ दैट इज कि F1 का स्क्वायर गार्ड है बाय अपोनेंट रुक। तो आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि अगर अपोनेंट के पीस ने किंग का रास्ता, मतलब किंग जिस वे से, मतलब जिस फोर्ट से ऊपर, फोर्ट के ऊपर से जाने वाला है, वो बीच के स्क्वायर्स अपोनेंट पीस से कंट्रोल नहीं होने चाहिए। ओके, वही बात करता हूं अभी मैं लॉन्ग साइड कैसल में। ओके, लॉन्ग साइड कैसल, शॉर्ट साइड कैसल सेम थिंग है। अगर किसी ने D1 को स्क्वायर कंट्रोल करके रखा अपोनेंट पीस ने, तो लॉन्ग साइड नहीं कर सकते, C1 किया तो नहीं कर सकते। बट अभी यहाँ पे ना D1 कंट्रोल है ना C1 कंट्रोल है, किंग तो दो ही स्टेप जाएगा ना। तो ये दो स्टेप कंट्रोल ना होने की वजह से अभी आप लॉन्ग साइड कैसल कर सकते हो, क्योंकि D1 और C1 दोनों फोर्ट्स अंडर कंट्रोल नहीं है बाय अपोनेंट पीस। ओके, आप बोलोगे कि सर B1 का स्क्वायर तो कंट्रोल है बाय बिशप। बट माय डियर, ये किंग का रास्ता नहीं है, ये किंग का वे नहीं है। किंग सिर्फ C1 तक जाएगा, वो B1 जाएगा क्या? नो। सो अगर रुक का रास्ता कट होता है, नो प्रॉब्लम, बस हमें किंग का जो वे है, उस वे में अपोनेंट के पीस ने वो गार्ड नहीं करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी ये लॉन्ग साइड कैसल कर सकता है। तो कैसल का पहला चीज, आपका किंग अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए, रुक अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए, और उन दोनों के बीच के जो स्क्वायर्स है, उसमें किंग का जो वे है, वो वे के स्क्वायर्स कंट्रोल नहीं होने चाहिए। ओके, आई होप कि आप ये नोट डाउन ही कर लो कहीं पे तो। ओके, थर्ड कंडीशन है, अगर आपका किंग अंडर चेक है, लाइक अभी मैंने फॉर एग्जांपल खेला रुक टू H2, कुछ ऐसा खेला। अब बिशप टू B4 चेक आ गया, और आप बोलोगे कि ओके मैं चेक में कैसलिंग करता हूँ रुक के साथ, लॉन्ग साइड कैसल। ओके, क्योंकि C1 और D1 तो कंट्रोल नहीं है अपोनेंट पीस से, तो मैं कैसल कर सकता हूँ। बट अंडर चेक आप कैसल नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आपको चेक है तो आप कैसल नहीं कर सकते हो, मतलब इमीडिएट चेक है और आप कैसल करने जाओगे, इट्स अ इलीगल मूव। फॉर एग्जांपल अब आया रुक D2 पे, उसने चेक स्टॉप किया, ब्लैक ने खेला लाइक रुक टू F7। ओके, अब बोलोगे कैसल करना है, यस अब कर सकते हो। चेक ब्लॉक्ड हुआ है, किंग अपने E1 का किंग कहीं पे मूव नहीं हुआ अपनी जगह से, A1 का रुक कहीं पे मूव नहीं हुआ, तो देखो ये लॉन्ग साइड कैसल कर सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी आपको ये चीज समझ में आ ही रही होगी कि कैसे आप लॉन्ग साइड कैसल कर सकते हो। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। लाइक देखो, यहाँ पे व्हाइट का पोजीशन है, व्हाइट ने खेला रुक H2, यहाँ पे बिशप आया B4 पे और चेक दे दिया किंग को। ओके, नाउ दिस बिशप इज गिविंग चेक टू द किंग। तो रुक आया बीच में D2 पे चेक को स्टॉप करने के लिए। मुझे बताइए, आपने किंग को मूव किया क्या अपनी जगह से? नो, नहीं किया है। और अभी मुझे लॉन्ग साइड कैसल करनी है भाई, लाइक व्हाइट ने खेल दिया रुक टू A7। तो अभी व्हाइट किंग लॉन्ग साइड कैसल कर सकता है, कैसे? 0 1 2, क्योंकि बीच के जो किंग का जो रास्ता है, वो तो अपोनेंट पीस ने कंट्रोल नहीं किया है। E1 का किंग कहीं पे मूव नहीं हुआ है, A1 का रुक कहीं पे मूव नहीं हुआ है, तो अभी ये किंग लॉन्ग साइड कैसल ऐसे कर सकता है। बस यही कंडीशन, ये दो तीन ही कंडीशन है जो आपको समझ में आने चाहिए। ओके, पहली कंडीशन, आपका किंग अब ओरिजिनल पोजीशन पे होना चाहिए, रुक ओरिजिनल पोजीशन पे होना चाहिए जिस साइड कैसल कर रहे हो। सेकंड इंपॉर्टेंट, किंग का जो रास्ता है, किंग का जो वे है, मतलब जिस स्क्वायर से किंग जाने वाला है, ओके, वो स्क्वायर अपोनेंट के पीस ने गार्ड नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे F1 गार्ड है बाय अपोनेंट रुक, तो किंग लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड कैसल नहीं कर सकता है यहाँ पे। वही लॉन्ग साइड कैसल की बात करें तो यस, वो लॉन्ग साइड कैसल कर सकता है, क्योंकि C1 और D1 किसी ने भी गार्ड करके नहीं रखे हैं। ओके, तो ब्लैक व्हाइट किंग लॉन्ग साइड कैसल कर सकता है लाइक दिस, वो C1 जाएगा और रुक आएगा साइड में। ओके, वैसे ही अगर मैं शॉर्ट साइड कैसल करूं, देखो आप बोर्ड पे कोई भी देखो, मैं शॉर्ट साइड कैसल नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मैं किंग को बहुत ट्राई कर रहा हूँ इस साइड लेके जाने का, बट नहीं कर रहा हूँ। तो रीजन क्या है? F1 का स्क्वायर रुक ने गार्ड करके रखा। तो कैसलिंग करते टाइम ये सेकंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, थर्ड, आप अंडर चेक, मतलब आपका किंग चेक में है और आप कैसलिंग करने जा रहे हो, वो भी अलाउेबल नहीं है। ओके, अरे मैं तो ये बोलना ही भूल गया, कैसल करने के लिए उनके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पे G1 पे नाइट है व्हाइट का, और आप बोल रहे हो मैं कैसलिंग करूंगा, किंग नाइट के ऊपर से मूव करेगा, नहीं पॉसिबल है। दोनों के बीच के स्क्वायर्स हमेशा खाली होने चाहिए, लाइक F1 एंड G1।
ओके, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कैसलिंग करते टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा किंग को G1 रख देंगे, रुक को F1 रख देंगे और बोलेंगे शॉर्ट साइड कैसल। बट वो इलीगल है, क्योंकि F1 का स्क्वायर ऑलरेडी ब्लैक रुक ने गार्ड करके रखा है, तो ये लॉन्ग साइड कैसल नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर देखिए ना, B1 का भी तो गार्ड है बिशप से, बट किंग B1 पे जा ही नहीं रहा है, उसका रास्ता ही नहीं है B1 तक, उसका रास्ता सिर्फ C1 तक है, लाइक 0 1 2। ओके, तो वही एक इंपॉर्टेंट है, इतना ही चीज याद रखना है। तो इस तरीके से आप कैसलिंग कर सकते हो। अब ब्लैक के साइड से देखो, ब्लैक शॉर्ट साइड कैसल कर सकता है क्या? 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और बताओ। नहीं, क्योंकि उसका रुक जो H8 पे है, वो रुक ऑलरेडी मूव हो चुका है F8 पे, तो उसका रुक मूव हो गया है, अब वो कैसल कर सकता है क्या शॉर्ट साइड? नो। बट वही लॉन्ग साइड देखो, उसका A1 पे रुक दिखाई दे रहा है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे है, E8 पे किंग है, यस, तो अभी देखो ये लॉन्ग साइड कैसल कर सकता है। बट अभी उसकी पोजीशन मूव नहीं है, तो मैंने अब व्हाइट के साइड से खेला, फॉर एग्जाम्पल रुक H2, तो अब देखिए ब्लैक कैसे लॉन्ग साइड कैसल करता है। आप बताइए ब्लैक किंग कौन से स्क्वायर पे जाएगा? यस, करेक्ट, 0 1 and 2, दैट इज किंग इज गोइंग ऑन C8। ओके, ब्लैक किंग जा रहा है C8 पे, और ये देखिए रुक उसके एग्जैक्टली साइड में आ गया। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि कैसलिंग कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, और क्या कंडीशंस है। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकती है, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। एंड सेकंड, अगर मैं चाहूँ तो, अगर आपके प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, मेरे मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हुए, तो मैं उसे चेंज करके कुछ और वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, I hope you like this video. So please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much guys. Have a nice day.